अजम्पशंस और इनपुट्स जो हैं वो हम दोबारा ले लेते हैं और सबसे पहले इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम डिलीट कर रहा हूँ, मैं आपके सामने पूरा डाटा यहाँ से डिलीट हो रहा है और यहाँ से भी मतलब ये एनालिसिस मॉडल जीरो हो गया। अब मैं स्क्रैच से आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बता दिया कि की फैक्ट्स क्या है, एक्सपेंस साइड कैसे बनेगी, रेवेन्यू साइड कैसे बनेगी और मॉडल का हमारे पास एक लेआउट एंड प्रेजेंटेशन बना दी। अच्छा जी, हमने क्या करना है, मॉडल बनाते वक्त अजम्पशंस दी जाती हैं, इनपुट्स लिए जाते हैं, तो सबसे पहले कॉस्ट से रिलेटेड इनपुट ले लेते हैं, कॉस्ट से एक्सपेंस से रिलेटेड इनपुट ले लेते हैं। सबसे बड़ी कॉस्ट जो है वो है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट कौन सी है, दो है। लीज की, एक मशीन बैंक से लीज पे लोगे $5,000 देने पड़ेंगे एक साल के, ठीक है, और पर मंथ जो ऑफिस होगा वो रेंट पे वो आपका $300 था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, $5,000 और रेंट कितना था, $300, और इन दोनों को पर ईयर निकालें तो लीज तो है ही पर ईयर, इसको मैंने सिंपली लिंक करा दिया। ठीक है, या फिर यहाँ भी टाइप कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ टाइप कर लें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, या फिर सिंपली लिंक करा दें, लिंक कराना ज्यादा बेहतर है। अच्छा, पर मंथ $300 जो है रेंट है, तो अगर मैं $300 को मल्टीप्लाई कर दूं लेट्स सपोज 12 से, तो ये पर ईयर आ जाएगा $3,600 पर ईयर। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी थी, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमेशा भूल जाता हूँ मैं, कितनी थी, 0.02। तो 0.02 पर कॉपी, एक मशीन से एक कॉपी निकलेगी तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी $0.02। ठीक है, अब ये क्या है, ये बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट है एक यूनिट की। अगर मैं पूरे साल में 50,000 यूनिट बना रहा हूं तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी टोटल। मगर अभी हम ईयरली नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी डिमांड वेरी कर रही है, डिफरेंट है। तो पर कॉपी हमने निकाल ली, नंबर ऑफ कॉपीज, वो कह रहे हैं नंबर ऑफ कॉपीज आप जो मॉडल बना रहे हैं वो कितने मशीन के ऊपर देखना चाह रहे हैं, एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज हम इसको 3 ले लेते हैं। कैपेसिटी कितनी है पर कॉपियर पर मशीन, एक मशीन की कैपेसिटी कितनी है, एक मशीन की कैपेसिटी कितनी है पर ईयर, 1 लाख है। एक मशीन 1 लाख यूनिट बना सकती है, ये हमने की फैक्ट्स में आइडेंटिफाई कर लिया था कि हमारी जो कैपेसिटी है मशीन की वो 1 लाख है पर ईयर, एक मशीन 1 लाख यूनिट्स बना सकती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 मशीन लेंगे तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, 3 मशीन मल्टीप्लाई बाय एक मशीन की कैपेसिटी है 1 लाख, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 मशीनों की कैपेसिटी कितनी हो गई 3 लाख यूनिट्स जो है इसकी कैपेसिटी हो गई। ठीक है, और रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू की जो पर कॉपी हमारा रेवेन्यू था वो कितना था, $0.11। ठीक है, ये एक कॉपी जब हम सेल करेंगे ये सेलिंग प्राइस है $0.11। अच्छा, डिमांड क्या है, डिमांड लेट सपोज यहाँ मैं 1000 लेता हूँ पर डे डिमांड ले रहा हूँ, ये एक दिन की डिमांड मेरी 1000 यूनिट से, तो 365 डेज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फुल ईयर की डिमांड आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूं 365 से, तो ये पूरे साल की डिमांड आ गई 3,65,000 यूनिट्स। मगर यहां पर एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि हमें बेसिकली ट्विस्ट ये है कि हमें एक डिमांड, एक रियलिस्टिक डिमांड निकालनी है, क्योंकि देखिए मशीन की लिमिटेशन भी तो है भाई, 1000 यूनिट्स पर डे बनाएगी। ठीक है, तो ईयरली बनाया इसने 1000 मल्टीप्लाई बाय 365 डे, एक साल में ये 365,000 की 3,65,000 की डिमांड हो गई। मगर मशीन कितनी है, 3, और 3 जो मशीन है वो 3 लाख यूनिट बना सकती है। इसका मतलब हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होगी, हमारी डिमांड फुलफिल नहीं होगी 3 मशीनों से। हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं होगी 3 मशीनों से। अब यहाँ मिनिमम का फॉर्मूला लगेगा, विच एवर इज मिनिमम, यहां पर मिनिमम का फॉर्मूला लगेगा और बहुत आसान है कि जो आपकी एनुअल डिमांड है और जो मशीन की कैपेसिटी है उन दोनों में से जो लोअर है वो लेकर आ जाओ। मैं अगर यहाँ लिख दूं उसको ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एनुअल जो डिमांड है आपकी और जो मशीन की टोटल कैपेसिटी है, टोटल मशीन कैपेसिटी जो है वो आपकी, टोटल मशीन की जो कैपेसिटी है उसमें इन दोनों में से जो लोअर है
वो लेकर आओ। वो कैसे लाते हैं? मिनिमम के फॉर्मूले से लेकर आते हैं। किससे? मिनिमम के फॉर्मूले से। तो लेट सपोज मैं आपको करके दिखाता हूं यहाँ पर कि इक्वल टू MIN मिन ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहले या तो मैंने क्या किया, एनुअल डिमांड और टोटल मशीन की कैपेसिटी। तो आपकी जो एनुअल डिमांड है वो किस तरह निकलेगी कि पर डे डिमांड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 365 से तो एनुअल डिमांड आ जाएगी। अगर मैं एक दिन की डिमांड को 365 डेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल डिमांड आ जाएगी पूरे साल की। ठीक है, मगर मुझे तो इन दोनों का जो मशीन की कैपेसिटी और एनुअल डिमांड है इन दोनों का लोअर निकालना है। तो मैं कॉमा प्रेस करूंगा और मेरी मशीन की कैपेसिटी कितनी है? तीन मशीन की 3 लाख है। तो मैंने लिंक करा दिया, टाइप नहीं किया। टाइप इसलिए नहीं किया क्योंकि हो सकता है मैं 3 मशीन के ऊपर वर्किंग ना करूं, 2 मशीन के ऊपर करूं। तो मैंने उससे लिंक करा दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब बेसिकली मैं इसको ये फॉर्मूले में ये बताना चाह रहा हूं कि जो मेरी एनुअल डिमांड है और जो मशीन की कैपेसिटी है इन दोनों में से लोअर लेकर आ दो, मिनिमम साइड पे लेकर आ दो। ठीक है, इसको छोड़ दें, अभी ये जो कैलकुलेट हो रही है इसको छोड़ दें। ये मैं करवा दूंगा आपको। अच्छा, अब ये मिनिमम वैल्यू निकल आ गई, ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो मैं ब्लू कर दिया मैंने, ठीक है। और ये इसको मैंने 3 लाख को कर दिया। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम सारे इनपुट्स ले लेते हैं, कोई इनपुट्स रह नहीं गया, अजम्पशन रह नहीं गई, तो अब एक हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ठीक है, अब हम एक कैलकुलेशन करते हैं। अब कॉस्ट से रिलेटेड जो भी हमारी टोटल कॉस्ट होती है वो यहाँ ले लेते हैं। रेंट ले लिया, प्रॉफिट, एक छोटा सा एक डमी सा प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया। अच्छा जी, लीज कॉस्ट हमारी क्या थी पर ईयर? $5,000। मगर मशीन कितनी ले रहे हैं हम लोग एस्टिमेशन में? कितनी मशीन ले रहे हैं? 3 मशीन ले रहे हैं। तो मैंने 3 मशीन से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 टाइप नहीं किया, नंबर ऑफ कॉपीएट से जहां 3 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ कॉपीएट वहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब लीज कॉस्ट कैसे निकालूंगा? टोटल लीज कॉस्ट, जब एक मशीन की $5,000 लीज कॉस्ट है तो 3 मशीनों की कितनी हुई? $15,000। ठीक है, और रेंट कितना है? रेंट पूरे साल का था $3,600, वो मैंने निकाल लिया था क्योंकि $300 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो $3,600 निकल आया था। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई? ऑपरेटिंग कॉस्ट पर कॉपी कितना है? $0.02। $0.02 पर कॉपी। एक मशीन की जब कॉपी मशीन से निकलती है तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट ये है। अगर मैं उसको एनुअल डिमांड से मल्टीप्लाई कर दूं, विच इज ये है हमारी एनुअल डिमांड जो कि रियलिस्टिक हमने निकाली मिनिमम साइड। तो मैंने क्या किया, एक मशीन जब एक कॉपी निकालती है तो वेरिएबल कॉस्ट आती है $0.02, उसको मल्टीप्लाई कर दिया एनुअल डिमांड से। ये मेरी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट आ गई कि मैंने लीज कॉस्ट को, रेंट को, ऑपरेटिंग कॉस्ट को ऐड किया। किस तरीके से भाई ऐड करके भी बता देता हूँ, यहाँ से ऐड कर लिया। ठीक है, और रेवेन्यू जो हमने निकाला है वो कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू कैसे निकालेंगे हम? बेसिकली सिंपली हम रेवेन्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा रेवेन्यू पर कॉपी, एक कॉपी मशीन से निकलती है तो सेलिंग प्राइस होती है 0.11, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिमांड से, एनुअल से, तो हमें पता चल जाएगा रेवेन्यू पर ईयर कितना आ रहा है, एक साल का रेवेन्यू कितना आ रहा है। अब सिंपली हमने क्या करना है कि जो हमारा रेवेन्यू साइड है उसमें से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना है, तो प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि $8,400 का प्रॉफिट होगा अगर डिमांड 1000 पर डे रही और मशीन 3 अगर हम लेंगे। तो अगर हम मशीन 3 लेंगे तो प्रॉफिट हमें जो होगा वो $8,400 होगा और डिमांड हमारी अगर 1000 पर डे रहती है। ये हो गया हमारा। अब मसला ये है कि ये तो हमने इनपुट्स ले लिए, अजम्पशन ले ली, कैलकुलेशंस कर ली, मगर जो उसने बोला था, अब हम वापस जाते हैं। हमेशा याद रखिए जब आपके इनपुट्स हो जाए, कैलकुलेशन हो जाए, तो जब मॉडल पे जा रहे हो, ये एनालिसिस करने जा रहे हो, ये एक पूरी कैलकुलेशन बनाने जा रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव को दोबारा से पढ़ा करें। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि बिल्ड अ मॉडल टू एस्टिमेट प्रॉफिट पर गिवन नंबर ऑफ कॉपीज। ये तो हमने कर लिया है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है? कह रहे फाइंड द मिक्स ऑफ कॉपियर्स एंड डिमांड वैल्यूज दैट कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर सारा। कॉपियर्स कितनी हो? 1 to 8 हो और डिमांड कितनी हो? 500 से 2000।
तो ये हमने बना लिया यहाँ पर, ये हमने बना लिया। ये डिमांड है, ये डिमांड है, ये कॉपीज की डिमांड है, 500 पर डे, 1000 पर डे, 1500 पर डे, 2000 पर डे। ये कॉपियर्स हैं, कॉपियर मतलब मशीन। एक मशीन पे अगर एक मशीन हो अगर एक मशीन हो और 500 पर डे डिमांड हो तो कितना प्रॉफिट होगा? अगर एक मशीन हो और 1000 पर डे डिमांड हो तो कितना प्रॉफिट होगा? अगर एक मशीन हो और 1500 पर डे डिमांड हो तो कितना प्रॉफिट होगा? और 2000। और इसी तरीके से नंबर ऑफ मशीन्स 8 तक लेकर गए, क्योंकि उसने हमें नंबर ऑफ मशीन 8 तक कहा था और डिमांड 500 से 2000 तक कहा था। अब हमने क्या करना, अब हमारा जो है ये काम बेसिकली डेटा टेबल के जरिए हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना होता है। जिस रेंज पे आप डेटा टेबल लगाने जा रहे हैं उस रेंज को आप सिलेक्ट कर लें। बेसिकली आप करना क्या चाह रहे हैं, आप डिफरेंट डिमांड और नंबर ऑफ मशीन्स के ऊपर प्रॉफिट को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं और यहाँ प्रॉफिट की फिगर लेके आना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो ये आसानी से हो सकता है अगर मैं अगर मैं इस एरिया को सेलेक्ट करूं और डाटा में जाऊं, और डाटा में जाने के बाद व्हाट एनालिसिस टूल और डाटा टेबल। तो पहले सेलेक्ट करना जरूरी है, वो एरिया सेलेक्ट करना जरूरी है जिस पे आपने डाटा टेबल लगाना है। और सेलेक्ट भी कैसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे कि ये अलग सेलेक्ट किया और ये अलग, इस तरह ये पूरा एरिया सेलेक्ट किया जहां पे आपने डाटा चाहिए आपको। व्हाट एनालिसिस, डाटा टेबल। डाटा टेबल में दो चीजें पूछ रहा है, कह रहा है रॉ इनपुट बताओ और कॉलम इनपुट। रॉ इनपुट कितना है? डिमांड। रॉ इनपुट हमारी डिमांड है और कॉलम इनपुट जो है हमारी क्या है, जो नंबर ऑफ मशीन्स है। तो रॉ इनपुट हमने क्या लिया, पर डे डिमांड, और जो कॉलम इनपुट लिया हमने नंबर ऑफ मशीन्स। तो इसका मतलब रॉ इनपुट का जो सेल का रेफरेंस दिया है मैंने, वो क्या दिया है, C13। C13 क्या है, 1000 पर डे की डिमांड। और कॉलम इनपुट क्या दिया मैंने, नंबर ऑफ कॉपियर्स, नंबर ऑफ मशीन्स। सिंपली इसको ओके करेंगे तो आपकी पूरी कैलकुलेशन बनकर आ जाएगी। और अब इसको थोड़ा सा रीचेक करने की जरूरत है कि हमने जो वर्किंग बनाई थी वो नंबर ऑफ मशीन्स अगर 3 हो तो हमारा प्रॉफिट आ रहा था $8400। तो क्या ऐसा ही है? अगर नंबर ऑफ मशीन्स 3 हो और डिमांड 1000 हो तो नंबर ऑफ मशीन्स 3, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है। नंबर ऑफ मशीन्स 3 हो और डिमांड 1000 पर डे हो तो मेरा प्रॉफिट आ रहा था $8400। क्या ऐसे ही आ रहा है? 1000 डिमांड है, नंबर ऑफ मशीन 3 है, प्रॉफिट आ रहा है $8400। ठीक है, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट्स की फिगर्स आ रही हैं बिल्कुल सही आ रही है, क्योंकि हमने एक पे तो करके देखी है ना। उसने अलग अलग करके दे दिया आपको, मगर जो है वो हमने एक पे करके तो देख लिया। अब अगर मैं मशीन यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर देता हूँ तो अब ये प्रॉफिट की फिगर चेंज हो रही है, डायनामिक हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, मशीन की कैपेसिटी कितनी है, 2 लाख, डिमांड कितनी है 1000, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है $4400। इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो। क्या है भाई, डिमांड मशीन कितनी है, दो पे गए, डिमांड कितनी है 1000, तो 1000 वाले कॉलम में गए, नंबर ऑफ मशीन 2 में गए तो 4400 का प्रॉफिट आ रहा है हमें। तो क्या हमारी मैनुअल कैलकुलेशन से भी 4400 आ रहा है? यस, सही आ रहा है बिल्कुल। इसका मतलब हमारा पूरा मॉडल तैयार है और हमने पूरा एक डिफरेंट एनालिसिस मॉडल भी कर लिया। एनालिसिस मॉडल के साथ साथ हमने जो है वो डाटा टेबल और व्हाट एनालिसिस का टूल भी कर दिया। मगर ये ध्यान में रखें, उसने क्या कहा था ये जरूरी है, उसने क्या कहा था ये जरूरी है कि सारा ने क्या कहा, सारा को चाहिए क्या, फाइंड मिक्स ऑफ कॉपियर्स इन डिमांड वैल्यूज दैट कैन मेक मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर सारा। मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ अचीव होगा ये हमें उसको बताना है। ये हमें उसको बताना है कि इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई मैक्सिमम प्रॉफिट कितनी नंबर ऑफ मशीन परचेज करो, कितनी नंबर ऑफ मशीन परचेज करो। अब मिसाल के तौर पे सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ अचीव हो रहा है, सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ अचीव हो रहा है उसको देख लेते हैं। हम सारा से ये बोलेंगे अगर आपकी एस्टिमेशन ज्यादा रियलिस्टिक और अच्छी 500 है पर डे तो आपको कितनी नंबर ऑफ मशीन लेनी चाहिए। अब आप इसको भूल जाएंगे, इन तीनों को भूल जाएंगे आप। इसको मैं क्या करूँगा, आगे कर देता हूँ, क्या कहते हैं इसको, वाइट बैकग्राउंड कर दो ताकि नजर ही ना आए। अब इसको आप भूल जाए, ठीक है।
मतलब सारा को हम ये कह रहे हैं, अगर आपकी एस्टिमेशन 500 पर डे है तो आपको नंबर ऑफ मशीन्स कितनी लेनी चाहिए? नंबर ऑफ मशीन्स आपको 2 लेनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव होगा जब आपकी 500 डिमांड होगी तो $2,825 का प्रॉफिट अचीव होगा अगर आप 2 मशीन लेते हैं। मगर जैसे ही आपने तीसरी मशीन लेंगी आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ने से फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, फिक्स कॉस्ट बढ़ने से आपका लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। मशीन और बढ़ाएंगी तो और लॉस हो जाएगा, मशीन और बढ़ाएंगी तो लॉस हो जाएगा। इसी तरीके से मशीन बढ़ाती चली जाएंगी, लॉस बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब हमने इसको बेस्ट मिक्स बता दिया कि इफ योर डिमांड इज 500 पर डे, यू शुड बाय 2 नंबर ऑफ मशीन्स। 2 नंबर ऑफ मशीन्स खरीदें, लीज पे लें, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। मगर जैसे ही आपने तीसरी मशीन ली आप लॉस में चली जाएंगे। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपकी डिमांड 1000 रहती है तो आपको नंबर ऑफ मशीन लेनी चाहिए, लेट सपोज 4 मशीनें लेनी चाहिए, क्योंकि जब 4 मशीन लेंगी तो $9,250 का प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली कंडीशन फॉर्मेटिंग लगी हुई है। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग की है हमने, जो बड़ी बड़ी 2 वैल्यूज उसको आइडेंटिफाई कर रहा है बस। तो हमने क्या किया था, कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए थे, हाईलाइट सेल्स वैल्यू विच इज हाईलाइट सेल्स वैल्यू। इसमें हमने क्या किया था, हाईलाइट सेल्स वैल्यू वो हमने किया था कि नहीं सॉरी, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स। और हमने कहा कि 2 आइटम जो बड़े आइटम है उसको हाईलाइट कर दो। तो अगर मैं इसको शायद हटा के देखता हूँ तो मैं इसको क्लियर करता हूँ, तो ये आप लोगों को याद हो कि हमने ये किया था। तो ये हमने क्या किया था कि इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप बॉटम रूल्स में जाएंगे, टॉप 10 आइटम में जाएंगे और हम इसको बोलेंगे कि कोई 2 आइटम जो बड़े हैं ना वो आइडेंटिफाई कर दो। तो मैंने इसको यहाँ पर 2 टाइप किया और ओके कर दिया, तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग लग गई। अब इस पे लगा लें। ठीक है, सेम चीज इसी के ऊपर लगा लें, 2 आइडेंटिफाई कर दो। ये इसने 2 आइडेंटिफाई कर दिए और इसमें भी 2 आइडेंटिफाई कर दो और इसमें भी 2 आइडेंटिफाई कर दो। जो लार्जेस्ट टॉप आइटम है वो आइडेंटिफाई कर दो। तो मेरे इनके हमें क्या होगी, आसानी होगी कि अगर $1000 है तो नंबर ऑफ मशीन को 4 लेनी चाहिए। जैसे ये 5वीं मशीन लेगी तो वो प्रॉफिट $9,250 का वो $4,250 हो जाएगा। और फिर एक और मशीन बढ़ाएगी तो उसको लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह ये पूरा हमने एनालिसिस मॉडल बना के उसको दिखा दिया। अब उसके ऊपर है कि वो किस पे इन्वेस्टमेंट, कितने नंबर ऑफ मशीन लीज के ऊपर लेती है। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट स्टार्टअप्स को, डिफरेंट इन्वेस्टर्स को ये सर्विसेज दे सकते हैं कि आपका मॉडल हम बना देंगे। ठीक है। और नॉर्मली प्रैक्टिस ये है कि अगर आप ये काम बाहर की कंपनीज के लिए करते हैं और बाहर जाके करते हैं तो आपकी वर्क बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियल मॉडलर्स जो हैं, अगर आप बाहर जाके अपनी फाइनेंशियल मॉडलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो अगर मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखा दूं कि इंडीड पे जाता हूं मैं, इंडीड एक वेबसाइट है जो कि ज्यादातर फाइनेंशियल मॉडलिंग के वो दे रहे होते हैं ये लोग। देखिए, फाइनेंशियल मॉडलर जॉब इन लंदन। अब आप इसकी वो देखिएगा कि आपको दे कितना रहे हैं। पर डे $600 यार, $650 पर डे। ठीक है। अब इसमें आप इंडीड में जाएंगे तो ज्यादातर आपको जो है वो जॉब्स नजर आती हैं और मैंने इसको फिल्टर किया हुआ है फाइनेंशियल मॉडलर के ऊपर सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर इसके लिए स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड आपका चाहिए थोड़ा सा। और देखिए, इसमें फाइनेंशियल मॉडल चाहिए इनको 12 मंथ्स के लिए। और यहाँ पे बल्कि मैं कोई ओपन कर लेता हूँ, इसमें क्या चाहिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल मॉडल, हाइब्रिड रिमोट इन लंदन। अच्छा, इसको मैंने क्लिक किया तो ई वाई में चाहिए, ई वाई में हाइब्रिड चाहिए। और इसका थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया कि इसकी, इसको मैं क्या करूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी वेबसाइट, हाँ ये आ रहा है व्हाट वी ऑफर। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। व्हाट वी लुक फॉर, एसीसी क्वालिफाइड चाहिए इनको, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया हुआ हो। ठीक है। अब यहाँ पर मसला ये कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे तो पास ही नहीं होते थे,
तो खैर एनी हाउ एक्सेल की स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल्स, टेस्टिंग, डिजाइनिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग की फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पता हो, ठीक है, और एक्सेल बेस्ड फाइनेंशियल मॉडल बनाया हुआ, हाउ कैन बी अप्लाइड टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, ये सारी चीजें। और इसमें रेमुनरेशन पता नहीं, नजर नहीं आ रही मुझे, ये नहीं तो चाहिए तो, ठीक है, कोई और देख लेते हैं। मेरे सामने इसको ओपन करना पड़ेगा शायद से। इतनी मार्केट है बाहर फाइनेंशियल मॉडल्स की, बड़ी डिमांड है इसमें ना, अगर आप, मगर मसला ये है कि बाहर का आप करंटली वहाँ काम कर रहे हो, मतलब फिजिकली वहाँ मौजूद हो, या फिर रिमोटली अगर आपको कोई कंपनी मिल जाए तो अच्छी बात है, योर रोल विद इन आवर किंगडम, स्किल्स, ये सारी बोनस पॉइंट्स, इसमें भी प्राइस वगैरह कहीं मेंशन नहीं है बाहर, इसको आप देख लीजिएगा, इस वेबसाइट को सर्च आउट कर लीजिएगा। तो आई होप कि ये जो टॉपिक था बड़ा इंटरेस्टिंग था, और इसमें हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग को कवर किया है, व्हाट एनालिसिस को भी कवर किया है, बेस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग की प्रैक्टिसेस को भी कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और आप लोग के सवाल ले लेता हूँ।